हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का यूनिट 3 फ्लूइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो। जो फ्लूइड होता है उसको हमने छह अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो क्या होता है? अगर फ्लो के दौरान जो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है एट अ गिवन स्पेस, तो हम ऐसे फ्लो को बोलेंगे स्टडी फ्लो। मतलब अगर एक पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो हम एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें, उस पॉइंट में अगर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स समय के साथ चेंज नहीं हो रही है, अभी देखा, थोड़े समय बाद देखा, फिर थोड़े समय बाद देखा, तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लूइड की, दैट इज रिमेनिंग कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है, तो ऐसे फ्लो को हम बोलेंगे स्टडी फ्लो। अगर इसको हमको मैथमेटिकली शो करना है, तो मैथमेटिकली अगर हम ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, और जब हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो किसी भी कांस्टेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो आता है। सिमिलरली, हमको जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फॉर अ गिवन स्पेस, तो हमको एक जीरो वैल्यू मिलेगी। इसका एग्जांपल क्या है कि अगर एक पाइप में फ्लो वाटर फ्लो कर रहा है और उसका जो डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट है, तो हम उसको स्टडी फ्लो कंसीडर करते हैं। अनस्टडी फ्लो क्या होगा? अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है और उसकी जो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ वो चेंज हो रही है फॉर अ गिवन पॉइंट ऑफ लोकेशन, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में टाइम के साथ अभी कुछ और है, फिर थोड़े समय बाद कुछ चेंज हो गई फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक, फिर चेंज हो गई, तो ऐसे फ्लो को हम बोलेंगे अनस्टडी फ्लो। वो स्टडी नहीं है, अनस्टडी है, समय के साथ उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसके फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स में। मैथमेटिकली जब हम उसको टाइम के रिस्पेक्ट में, जो भी फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो समय के साथ चेंज हो रहा है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम नाउ। तो अगर हम, वो फंक्शन ऑफ टाइम है और उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमको जीरो वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका एग्जाम्पल क्या है कि एक पाइप में सेम फ्लो हो रहा है, लेकिन जो डिस्चार्ज है अब वो कांस्टेंट नहीं है, अब वो डिस्चार्ज क्या हो गया, वेरी, वो चेंज हो रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, तो ऐसे फ्लो को हम अनस्टडी फ्लो बोलते हैं। सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है कि जो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर वो स्पेस के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो हम उसको यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। जैसे कि अगर एक पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है और अलग अलग लोकेशन में जो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है, ठीक, ऐसे फ्लो को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो, भले ही टाइम के साथ वो चेंज हो जाए। ठीक, स्टडी में टाइम के साथ कांस्टेंट होना चाहिए था, यहाँ पे स्पेस में कांस्टेंट होना चाहिए, अलग अलग स्पेस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है, तो भले ही कुछ समय बाद जैसे ही टाइम चेंज होगा तो वो चेंज हो जाए, लेकिन फॉर अ गिवन टाइम, फॉर अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थ्रू आउट द फ्लो सेम रहे। इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे? अब हम उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर स्पेस के साथ डिफरेंशिएट करें फॉर अ गिवन टाइम, तो हमको जीरो मिलेगा अगर वो फ्लो यूनिफॉर्म है तो। ठीक, इसका एग्जांपल क्या है? अगर एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की पाइप में फ्लो हो रहा है, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, क्योंकि जब एरिया चेंज नहीं होगा पाइप में फ्लो के दौरान, तो वहां पे फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज नहीं होगी, जैसे कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमको पता है कि एरिया कम होने से वेलोसिटी बढ़ जाती है, एरिया बढ़ाने से वेलोसिटी कम हो जाती है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होगा? अगर फ्लो के दौरान अलग अलग स्पेस में जो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग अलग हो, वो कांस्टेंट नहीं है, तब हम ऐसे फ्लो को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक, इसको मैथमेटिकली अपन कैसे बताएंगे? जब हम इसको स्पेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे फॉर अ गिवन टाइम, तो हमको जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इट इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस। यहाँ पे कुछ वैल्यू है, थोड़ा आगे गए तो कुछ और वैल्यू हो गई, थोड़ा आगे गए तो कुछ और वैल्यू हो गई, तो जैसे से हम जगह चेंज कर रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं, ये वैल्यू भी चेंज हो गई है, तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस नाउ, तो हमको एक जीरो वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका एग्जाम्पल क्या है? अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की जगह में एक डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग पाइप है, या तो उसका एरिया कंटिन्यूअसली कन्वर्ज हो रहा है, कम हो रहा है, या उसका एरिया कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो ऐसी पाइप में क्या होगा? कंटिन्यूअसली एरिया चेंज हो रहा है, तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी में भी
चेंज आ रहा है, उसके फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ रहा है, अलग अलग लोकेशन में अलग अलग है, तो ऐसे को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या होता है कि जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो जो फ्लूइड के पार्टिकल है, इंडिविजुअल पार्टिकल है, वो अपनी पाथ में, वेल डिफाइंड पाथ में फ्लो कर रहे हैं, वो एक दूसरे की पाथ को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ऐसे फ्लो को हम लेमिनार फ्लो बोलते हैं और ये थ्योरेटिकल फ्लो होता है। ठीक, इसका एग्जांपल क्या है? बहुत ही वेलोसिटी कम है, ऐसी जगह में हम उसको लेमिनार कंसीडर करते हैं, जैसे कि जब कैपिलरी में पानी ऊपर चढ़ रहा है, कैपिलरी ट्यूब में, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ लेमिनार फ्लो। जो ब्लड फ्लो होता है हमारे वेन्स और आर्टरीज में, ग्राउंड के अंदर जो पानी फ्लो होता है वो बहुत स्लो होता है, तो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं लेमिनार फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा कि जब फ्लो के दौरान जो पार्टिकल्स है वो जिग जैग मूव कर रहे हैं, वो एक दूसरे की पाथ को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे फ्लो को हम बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। तो जो भी नॉर्मल हम फ्लो देखते हैं वो सब टर्बुलेंट फ्लो होता है, इसलिए इसको हम प्रैक्टिकल फ्लो बोलते हैं। तो जो फ्लो, नदी बह रही है, पानी नल में आ रहे हैं हमारे, that are all example of turbulent flow. Next category is compressible and incompressible flow. कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है कि फ्लो के दौरान अगर फ्लूइड की डेंसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, सॉरी आ रहा है, तो हम ऐसे फ्लो को बोलेंगे कंप्रेसिबल फ्लो। जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसकी डेंसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, ऐसे फ्लो को हम कंप्रेसिबल फ्लो। ठीक, तो मैथमेटिकली क्या होगा, जो रो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, डेंसिटी इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज अ वेरिंग क्वांटिटी, तो ऐसे फ्लो को हम कंप्रेसिबल फ्लो बोलेंगे। और अगर फ्लो के दौरान फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो ऐसे फ्लो को हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोलते हैं। और मैथमेटिकली रो इज कांस्टेंट, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट अ जीरो, दैट इज देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन। ओके, तो दिस आर कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। जनरली हम लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कंसिडर करते हैं और गैस को कंप्रेसिबल फ्लूइड। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फ्लो इज वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो। वन डायमेंशनल फ्लो मतलब जो फ्लो के पैरामीटर है, जैसे कि वेलोसिटी, अगर वो एक स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम का फंक्शन है तो हम उसको बोलेंगे वन डायमेंशनल फ्लो। दैट इज मैथमेटिकली अगर इसको हम शो करें तो u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। सिमिलरली टू डायमेंशनल फ्लो में क्या होगा, जब फ्लो पैरामीटर जैसे कि वेलोसिटी वो टाइम के साथ दो स्पेस कोऑर्डिनेट की फंक्शन हो, एक्स और वाई दोनों का, तो हम उसको बोलेंगे टू डायमेंशनल फ्लो। सिमिलरली थ्री डायमेंशनल फ्लो इज व्हेन यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, तीनों स्पेस कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन हो कोई भी पैरामीटर और टाइम का, तो हम उसको बोलेंगे थ्री डायमेंशनल फ्लो। लास्ट कैटेगरी ऑफ फ्लूइड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड इज रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो ऐसा फ्लो है कि जब फ्लो के दौरान जो फ्लूइड है वो अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट भी करे, तो हम उसको बोलेंगे रोटेशनल फ्लो। एग्जांपल है, जब फ्लो रोटेटिंग टैंक में जब फ्लूइड को हम मूव कराते हैं तो दैट इज एग्जांपल ऑफ रोटेशनल फ्लो। वहीं अगर फ्लो के दौरान फ्लूइड अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है, तो ऐसे फ्लो को हम बोलेंगे इरोटेशनल फ्लो, जो कि जनरली हम फ्लो देखते हैं जो पाइप में फ्लो होता है, वो है एग्जांपल इरोटेशनल फ्लो का। So these are the six classification of fluid flow which are important for your exam point of view. Thank you.